अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद मिन्हाज साहब, 1965 का जज्बा, आप तो बिल्कुल ही उस वक्त बहुत छोटे होंगे यकीनी तौर पर, लेकिन वो जज्बा, वो हिम्मत, वो जोश वही था जो आपको पाकिस्तानी अफवाज में लेकर आया। क्या चीज़, और फिर जब ये सुनते हैं हम अपने बड़ों से तो यकीन नहीं आता ना, काबिल यकीन सा एक मामला है कि आपसे 10 गुना बड़ा दुश्मन हो और आपको रोके हुए हैं, चाहे वो BRB नहर हो, चाहे वो चवंडा हो, चाहे वो चोलिस्तान हो। ये क्या चीज़ें ऐसी थी पाकिस्तानी अफवाज में जो इतने बड़े दुश्मन को नाकुश ने चबा दिए? जी थैंक यू नसर। सबसे पहले तो आपके शो की वसातत से और बोल के प्लेटफॉर्म से मैं पूरी कौम को यौम दिफाए पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बीइंग एन एक्स आर्मी ऑफिसर और मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है कि मैं आज स्क्रीन जो है वो एडमिरल अहमद के साथ शेयर करूँ, जिन्होंने द्वारका में पाकिस्तान की नेवी की सही मानों में स्ट्रेंथ को शो किया था। और इनके उस एक्शन से 65 के अंदर जो एयरक्राफ्ट से एयरफोर्स थी इंडिया की, जिन्होंने अपने स्क्वाड्रंस को ऊपर नॉर्थ में अगेंस्ट लाहौर जो मूव करना था, इनके एक्शन की वजह से उनके जहाज़ों को नीचे हमने फिक्स किया था और उनके उस रडार को तबाह किया था जो कि उनकी नेवी को और दूसरे जहाज़ों को डायरेक्ट कर रहे थे। तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं आज एडमिरल अहमद साहब के बिल्कुल साथ जो है मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जहाँ तक आपने कहा मैं 65 वॉर में शायद बहुत छोटा था, मेरी बर्थ से वो 4 साल पहले की जंग थी, लेकिन 65 वॉर की जो मिसालें हैं जो हमारे गाजियों ने और शहीदों ने उस वक़्त रकम की थी, उसकी जो उनको देखते हुए, उनको पढ़ते हुए, उन शहीदों के किस्सों को देखते हुए, इस तरह एडमिरल अहमद जैसे गाजियों के बहादुरी के दास्तानें सुनते हुए हम बड़े हुए। और इन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए हमने कारगिल के अंदर, हमने स्टैंड ऑफ के अंदर, वॉर एंड टेरर के अंदर, हमने जो अभी बालाकोट में इंसिडेंट जहाँ पे अभिनंदन को हमने गिरफ़्तार किया था, उसके अंदर हमने उसी हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी शामिल हैं, उन्होंने अपनी कौम की तवक्कुआत पर भरपूर जो है बहादुरी का मुजाहरा किया और उस पर पूरा उतरे थे। जहाँ तक 1965 वॉर का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के कोई 17-18 साल के बाद होने वाली ये जंग थी। ये वो पहली जंग थी आफ्टर 1948 जिसमें कि हम कश्मीर को आज़ाद करने के लिए हमने एक मिलिट्री एफर्ट की थी। और उसका जो ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था, उसमें एक इंडिजिनस इतनी कश्मीरी मुजाहिदीन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे कि मॉरल सपोर्ट के साथ साथ हमने मिलिट्री सपोर्ट भी की, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया था और आज तक अनफॉर्चुनेटली वो डिस्प्यूटेड है। और उसकी अलग दास्तान है कि कैसे दुनिया के जो जियो स्ट्रेटजिक हालात हैं उसको ऐसे अभी तक वो इस तरह से ही है। ऑपरेशन जिब्राल्टर हो गया, उसके बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हो गया। ये दोनों ऑपरेशन जो थे ये कश्मीर में लड़े जा रहे थे और डिस्प्यूटेड थे, और वहाँ पे जंग जो है वो हमेशा से चलती चली आ रही थी। लेकिन इंडियंस ने रात की तारीकी में, जैसे वो कहते हैं, कि लाहौर पे अपना फ्रंट खोला था जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर था। और इसको रोकने के लिए वहाँ 17 पंजाब की जो हमारी बटालियन वहाँ पे इन्फेंट्री बटालियन लगी हुई थी, जिसमें फ़ख्र पाकिस्तान जिस तरह के मेजर राजा अजीज़ भट्टी थे और मेजर शफकत बलोच जो थे, उन्होंने अपनी बहादुरी से लाहौर को बचाया था। उस वक्त जब रात की तारीकी में उन्होंने एडवांस किया था लाहौर के फ्रंट के ऊपर वागे से आगे, तो मेजर शफकत बलोच की कंपनी आगे लगी हुई थी। तो उस वक्त की चीफ आर्मी स्टाफ ने उनको हुक्म दिया था कि अगर आप 2 घंटे इनको रोक लें, इंडियंस की बढ़ती अफवाज को, तो हम लाहौर को सेव करने के काबिल हो जाएंगे। उन्होंने ना सिर्फ 2 घंटे उसको सक्सेसफुली रोका, बल्कि 9 घंटे तक इंडियंस की जो ऑफेंसिव उनकी फोर्स थी उसको रोका। और हमेशा याद रखें कि जब भी जंग शुरू होती है तो पहला हल्ला जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फुल ऑफ पावर होता है। उसको मेजर शफकत बलोच की कंपनी ने, जिसमें 90 ट्रुप से सिर्फ, उसको रोका और उनको तो तकरीबन 400 कैजुअल्टीज़ होडेरा ड्रेन के ऊपर उनको इन्फ्लिक्ट की थी। और इनकी पाकिस्तानी, इनकी जो कंपनी थी हमारी 17 पंजाब की, जिसको ये कंपनी कमांड कर रहे थे शफकत बलोच साहब, सिर्फ 2 कैजुअल्टीज़ हुई थी। और वो 8 घंटे रोकने की वजह से जब BRB तक दोबारा से जब वो इंडियंस पहुँचे थे 6 सितंबर की शाम में और 7 सितंबर को, तो मेजर अजीज़ भट्टी सी सप्लाई दीवार की मानद अपनी कंपनी के साथ खड़े थे। तो BRB के नाम से आगे बढ़ने नहीं दिया। तो सही मानों में जो कहते हैं कि मेजर शफकत बलोच को और मेजर राजा अजीज़ भट्टी को मुहाफ़िज़े लाहौर, वो सही मानों में कहते हैं। इनकी जो वेलर था, इनकी लॉयल्टी थी, इनकी बहादुरी थी, और जिस तरह अपनी इनकी जानों की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान को डिफेंड किया था, आज जो दुनिया की मुख्तलिफ अफवाज हैं इस ऑपरेशन को एज टेक्स्ट बुक्स ऑपरेशन
पढ़ाती हैं कैसे आप 1:4, 1:5 की कमी के साथ आप कैसे एक बढ़ती हुई ऑफेंसिव फोर्स जो कि लाहौर में चाय पीना चाहते हैं उनको रोक सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की आर्मी को दुनिया में कहा जाता है कि इट्स नॉट द गन बट द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। तो पाकिस्तान आर्मी अपनी ट्रेनिंग, अपनी मोरल, अपने जज्बा और जज्बा शहादत स्पेशली उसकी वजह से पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो आज भी जो है उसकी मिसालें वो दी जा रही होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।